बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा भाषण। पीएम मोदी अपने भाषण में नोटबंदी, सर्जिकल स्ट्राइक और 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव का कर सकते हैं जिक्र। सर्जिकल स्ट्राइक और नोटबंदी के सफल अभियान के लिए मंच पर पीएम का सम्मान, काले धन के खिलाफ लड़ाई के लिए सरकार की तारीफ। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों से विपक्ष की नकारात्मक राजनीति का मुकाबला करने की अपील की। बीजेपी की बैठक में पश्चिम बंगाल के दंगों पर भी हुआ जिक्र। ममता सरकार को ठहराया गया दंगों के लिए जिम्मेदार। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने राज्य में बंपर बहुमत से सरकार बनाने का दावा पेश किया। समाजवादी पार्टी में चुनाव चिन्ह को लेकर खींचतान जारी। अखिलेश गुट से रामगोपाल यादव आज जा सकते हैं चुनाव आयोग। रामगोपाल का दावा, 212 विधायक हैं हमारे साथ। 15 सांसदों ने भी अखिलेश के समर्थन में शपथ पत्र किए हैं दस्तखत। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने भेजी चुनाव आयोग को चिट्ठी। साइकिल के चुनाव चिन्ह पर पेश किया दावा। मुलायम और अखिलेश गुट में फिलहाल सुलह के आसार कम। अखिलेश यादव अलग से चुनाव लड़ने की तैयारी में, घोषणा पत्र भी किया जा रहा है तैयार। अमर सिंह ने अखिलेश, नरेश अग्रवाल और किरणमय नंदा पर साधा निशाना। पूछा, जो कल तक थे दागी, आज वो अखिलेश से मिलकर कैसे हो गए पाक साफ। इटावा में समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर कब्जे को लेकर अखिलेश गुट और मुलायम गुट के कार्यकर्ता आमने सामने, पुलिस बल तैनात। बीएसपी ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए 100 और उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट में 27 दलित और 22 मुस्लिम उम्मीदवार शामिल हैं। यूपी के औरैया में समाजवादी पार्टी पर स्कूली बच्चों से प्रचार सामग्री बंटवाने का आरोप। बच्चों को पोस्टर्स और कैलेंडर गांव में बांटने के लिए दिए गए। अलीगढ़ में बीएसपी नेता मोहम्मद सागर की गाड़ी से मिली 2 सेमी ऑटो राइफल, 6 लाख की बरामदगी। बेंगलुरु में 3 दिन का प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम आज से होगा शुरू। 8 जनवरी को पीएम मोदी करेंगे संबोधित। 6000 से ज्यादा प्रतिनिधि लेंगे हिस्सा। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की सहारनपुर के मोक्षायतन योग संस्थान के स्वामी डॉक्टर भारत भूषण से मुलाकात। अपने आवास पर स्वामी भूषण से मिले पीएम। बजट की तारीख टालने की याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने बाद में सुनवाई के लिए टाला। आतंकी मसूद अजहर को यूएन से आतंकी घोषित कराने की भारत की कोशिशों को कामयाबी। पूर्व चीनी राजनयिक ने अपने देश से की अजहर पर अपना स्टैंड बदलने की मांग। लश्कर तैयबा के पकड़े गए आतंकी बहादुर अली के खिलाफ चार्जशीट की दाखिल कर दी गई है। एनआईए की स्पेशल कोर्ट में दाखिल की गई है चार्जशीट। आतंकी बहादुर अली को लेकर एनआईए ने किया खुलासा। पाकिस्तान में मिली थी ट्रेनिंग। जीपीएस डिवाइस से पाक में बैठे आकाओं से करता था बात। ब्राजील की एक महिला के पेट से कोकीन के 68 कैप्सूल निकाले गए हैं। 31 दिसंबर को दिल्ली नारकोटिक्स ब्यूरो ने महिला को पकड़ा था। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की बढ़ सकती है मुश्किलें। आयकर विभाग हवाला कारोबारियों से संबंध पर कर सकता है पूछताछ। ऐप बेस्ड कंपनी उबर ने अपने किराए में बढ़ोतरी की है। मिनिमम चार्ज 40 से बढ़ाकर 60 रुपए कर दिया गया है। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल पर एक परिवार का बच्चा गायब करने का आरोप। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारी फिर हड़ताल पर। दिल्ली सरकार पर फंड रिलीज नहीं करने का आरोप। दिल्ली में सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों को तुरंत अस्पताल ले जाने में मदद करने वालों को दिल्ली सरकार देगी 2000 का इनाम। दिल्ली मेट्रो में यात्रा के दौरान अब महिलाएं रख सकती हैं छोटा चाकू। बेंगलुरु की घटना के बाद सीआईएसएफ ने दी आत्मरक्षा के लिए महिलाओं को छूट। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 25,000 करोड़ रुपए के चीनी सरकारी फैक्ट्री घोटाले की सुनवाई 13 फरवरी तक टाल दी है। अन्ना हजारे ने दायर की थी एक जनहित याचिका। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी से मुंबई में पार्किंग की समस्या को दूर करने के लिए तैयारियों की जानकारी मांगी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि अगले 5 साल में पैदल चलने वालों के लिए नहीं बचेगी जगह। सौम्या मर्डर केस में कोर्ट की अवमानना पर पूर्व चीफ जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने बिना शर्त माफी मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने बंद किया मानहानि का केस। कोयला घोटाले में आरोपी पूर्व कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल को सुप्रीम कोर्ट से झटका। निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक से इनकार। मद्रास हाई कोर्ट ने जयललिता के लिए भारत रत्न की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है, हम केंद्र को कोई निर्देश नहीं दे सकते। तमिलनाडु के सीएम पनीर सेल्वम ने पीएम को लिखा पत्र। पूर्व सीएम एमजी रामचंद्रन की जन्म शताब्दी की याद में सिक्के और पोस्टल स्टैंप जारी करने का अनुरोध किया गया। गुजरात के बनासकांठा में पुलिस ने नई करेंसी में 54 लाख रुपए किए बरामद। 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी ने फिर दिया विवादित बयान। कहा, जो लोग लड़कियों को छोटे कपड़े पहनने देते हैं वो नहीं करते लड़कियों की इज्जत। यूपी के बादा में गाड़ियों की चेकिंग के दौरान पुलिस को मिले 8,30,000 रुपए। गाड़ी की
डिक्की से 4 गत्तों में मिले नोट, 2 लोग गिरफ्तार। नए साल के मौके पर बेंगलुरु में हुई छेड़छाड़ के 5वें आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। छेड़छाड़ की पूरी वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई थी। बेंगलुरु में एक 23 साल की लड़की के साथ छेड़छाड़, शुक्रवार सुबह 6:30 बजे की घटना। लड़की के शरीर पर कई जगह चोट के निशान, जीप पर भी घाव। पीड़ित लड़की ने की पुलिस में शिकायत दर्ज। हैदराबाद में भी महिला से छेड़छाड़ की वारदात हुई, सीसीटीवी में रिकॉर्ड। आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया। इंदौर के द्वारकापुरी में 55 साल की महिला की हत्या, घर में मिला मधु नाम की महिला का शव, किसी भारी चीज से सिर पर किया गया है वार। गाजियाबाद में एसबीआई बैंक की ब्रांच से एक कंपनी के अकाउंट से 10 लाख रुपए हुए ट्रांसफर, कंपनी का दावा बिना बताए हुए पैसे ट्रांसफर। यूपी के शाहजहांपुर में मामूली विवाद के बाद दबंगों ने परिवार पर किया चाकुओं से हमला, एक की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। यूपी के सहारनपुर में जेल से फरार कैदी बिल्लू को पुलिस ने पकड़ा, हथियार और मोटरसाइकिल बरामद। झारखंड के जमशेदपुर में 5 साल की बच्ची की हत्या के मामले में पिता गिरफ्तार, तांत्रिक के बहकावे में दिया वारदात को अंजाम। यूपी के कन्नौज में 14 साल की नाबालिग लड़की का शव मिला, पुलिस खुदकुशी मान रही है। यूपी के बदायूं में दहेज के लिए महिला को जिंदा जलाया गया, पिछले 3 साल से पति कर रहा था मारपीट। यूपी के पीलीभीत में नेशनल महिला फुटबॉल खिलाड़ियों का कोच पर अश्लील हरकतें और गाली गलौज करने का आरोप, जिला अधिकारी से की शिकायत। मध्य प्रदेश के सागर में छात्रा को परेशान कर रहे लड़के की निर्भया पुलिस टीम ने की पिटाई, लड़की के घर वालों ने भी जमकर पीटा। लखनऊ के विकास नगर में नकली नोट छापने वाले गिरोह की 2 महिलाओं समेत 3 लोग गिरफ्तार, 2 लाख के नकली नोट बरामद। राजस्थान के बीकानेर में बाइक चुराने वाले गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार, चोरी के 15 टू व्हीलर बरामद किए गए हैं। मध्य प्रदेश के देवास में खुले में शौच करने वालों को नगर निगम ने कराई उठक बैठक, वीडियो बनाकर अधिकारियों को भी भेजा। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में जिला अस्पताल में बच्चे के शव को एम्बुलेंस में ले जाने के लिए एक पिता को करना पड़ा 5 से 6 घंटे तक का इंतजार, मीडिया की पहल के बाद मिली एम्बुलेंस। मध्य प्रदेश के शहडोल में जिला अस्पताल के पीछे कुत्तों ने नोचा नवजात का शव, लोगों ने शव को छुड़ाया, पुलिस ने जांच शुरू की। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में फूड पॉइजनिंग से 70 लोग बीमार हो गए, सामूहिक भोज कार्यक्रम के बाद बिगड़ी तबीयत। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प, डबल मर्डर के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता। लुधियाना के एक सड़क हादसे में 3 लड़कियों और एक लड़के की मौत, जबकि एक लड़की की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। पंजाब के मनसा में आम आदमी पार्टी सांसद भगवंत मान पर लोगों को भड़काने का आरोप, अकाली नेताओं का कहना है कि मान रैलियों में पत्थर फेंकने के लिए उकसाते हैं। चंडीगढ़ के दीक्षांत ग्लोबल स्कूल में 27 और 28 जनवरी को चिल्ड्रन लिटरेचर फेस्टिवल, बच्चों की पढ़ने में दिलचस्पी बढ़ाने का मकसद। दिल्ली एनसीआर में बीती रात हुई तेज बारिश की वजह से ठिठुरन बढ़ गई है। चंडीगढ़ में भी बादल की वजह से और बारिश की वजह से मौसम बदल गया है, बारिश के साथ 20 मिनट तक ओले भी गिरे। शिमला में भारी बर्फबारी से ठंड बढ़ी, बर्फ की मोटी चादर से ढकी सड़कें। कटरा में माता वैष्णो देवी के दर पर भी बर्फबारी, ताजा बर्फबारी की वजह से घाटी में बढ़ी ठंड। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भारी बर्फबारी, जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद, जवाहर टनल और बनिहाल इलाके में भी बर्फबारी। हिमाचल के मनाली में पहाड़ियों पर बर्फबारी हुई है, सैलानियों को लुत्फ उठाने का मौका भी मिल गया है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में राज्य सरकार के मेले में कैशलेस ट्रांजैक्शन पर जोर, पीओएस, पेटीएम और ई वॉलेट से पेमेंट लेते रहे हैं दुकानदार। आचार संहिता लागू होने के बाद आगरा में नेताओं के खिलाफ कार्रवाई, बीजेपी और एसपी नेता की गाड़ी से पुलिस ने हटवाए हूटर और पार्टी का झंडा। झारखंड के गढ़वा में एक मां ने इकलौते बेटे के लिए मांगी मृत्यु, गरीबी की वजह से परिवार के पास नहीं है इलाज के लिए पैसे। महाराष्ट्र के कोल्हापुर के कोडली गांव में बिजली का झटका लगने से एक महिला और उसके बेटे की मौत, नल से करंट लगने की वजह से हुआ है हादसा। महाराष्ट्र के संगमनेर में अकलापुर के पास खेत में एक तेंदुए का शव, वन विभाग ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। बिहार के सारण के एक परिवार ने पाकिस्तान से लौटी गीता पर किया अपना दावा। ईशा नाम की महिला ने कहा गीता उनकी बेटी है, जांच में जुटे अधिकारी। छत्तीसगढ़ के भिलाई में घायल छात्र को ग्रीन कॉरिडोर के जरिए लाया गया दिल्ली। 3 दिन पहले सड़क दुर्घटना में छात्र समेत 5 लोग हुए थे घायल। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में गिरफ्तार 4 माओवादियों की कल कोर्ट में हुई पेशी। 20 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। तमिलनाडु के 51 मछुआरों को श्रीलंका की नेवी ने किया रिहा। रामेश्वरम, पुदुकोटी समेत कई जिलों के मछुआरों को किया गया है गिरफ्तार। पाकिस्तान की जेलों में बंद 217 भारतीय मछुआरे भारत पहुंच गए हैं। करीब 1 साल से पाकिस्तान की जेल में बंद थे। अमेरिका के फ्लोरिडा में 5 लोगों की मौत हो गई है।
8 लोग घायल हुए हैं। एक फायरिंग की वजह से इन लोगों की मौत हुई है। पुलिस ने हमलावर को हिरासत में ले लिया है। गोलीबारी के पीछे मकसद जानने के लिए जुटी जांच एजेंसियां। बराक ओबामा ने ओबामा केयर के बेहतर विकल्प देने की चुनौती दी। ट्रंप ने सस्ती मेडिकल सहायता ओबामा केयर को बंद करने के लिए दिए संकेत। व्हाइट हाउस में आखिरी स्पीच के दौरान भावुक हुई मिशेल ओबामा। कहा, बतौर फर्स्ट लेडी जिम्मेदारी को ठीक से निभाने की कोशिश की। ब्राजील के कोपेकोइंसी फुटबॉल क्लब ने तैयार की नई टीम। 28 नवंबर 2016 को कोलंबिया में प्लेन क्रैश का शिकार हुई थी पूरी टीम। मेक्सिको में ईंधन के दाम में बढ़ोतरी पर हिंसक प्रदर्शन, 50 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पाकिस्तान के पंजाब में 6 स्कूली बच्चे मौत के शिकार हो गए। खुली रेलवे क्रॉसिंग पर ऑटो में बैठे बच्चों को ट्रेन ने टक्कर मार दी। इराक के मोसुल में घायलों से भरे अस्पताल, डॉक्टर और दवाइयों की कमी की वजह से नहीं मिल पा रहा है सही इलाज। नेशनल आर्मी डे पर इराकी सेना को मिले 400 नए कैडेट्स। 6 जनवरी 1921 को इराकी सेना की हुई थी स्थापना। बेंटले ने लॉन्च की दुनिया की सबसे तेज सुपर स्पोर्ट कार। टॉप स्पीड 336 किलोमीटर प्रति घंटे, 3.5 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। फ्रांस के बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ गया है। पोल्ट्री फार्म मालिकों को अपने इन्फेक्टेड पंछियों को मारने का आदेश दिया गया है। टर्की में बर्फीले तूफान से बिगड़े हालात। अतातुर्क एयरपोर्ट पर ठप पड़ी उड़ानें, सड़कों पर जमी बर्फ, ट्रैफिक पर भी असर। ईपीएफ पेंशन धारकों को मनरेगा से मिलेगा आधार नंबर देना जरूरी हो गया है। 31 जनवरी तक कराना होगा आधार नंबर अपडेट। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज के लिए विराट कोहली को मिली टीम इंडिया की कप्तानी। टीम में धोनी की भी शामिल किए गए हैं। धोनी टी20 सीरीज में ऋषभ पंत को भी मौका मिला है। लंबे अरसे बाद सिक्सर किंग युवराज सिंह की भी टीम में हुई वापसी। ओडीआई और टी20 सीरीज के लिए हुआ चयन। धोनी की कप्तानी को बीसीसीआई ने एक खास वीडियो बनाकर किया सलाम। धोनी की कप्तानी में जीते बेहतरीन मैचों की बनाई फिल्म। धोनी की कप्तानी छोड़ने के फैसले का राहुल द्रविड़ ने भी किया समर्थन। बोले, विराट को कमान सौंपने का यही है सही समय। ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर ने अपना दूसरा सबसे तेज अर्धशतक 23 गेंदों में पूरा कर लिया है। मेक्सिको से दीपिका पादुकोण ने किया XXX द रिटर्न ऑफ जेंडर केज फिल्म का प्रमोशन। फिल्म की स्टार कास्ट ने दीपिका का बर्थडे भी मनाया। फिल्म मेकर करण जौहर ने चैट शो में नजर आ सकते हैं दीपिका पादुकोण और उनके को स्टार विन डीजल की जोड़ी। एक अवार्ड फंक्शन में शाहरुख, सलमान और आलिया भट्ट करेंगे परफॉर्म। डिजाइनर मनीष मल्होत्रा भी अपना कलेक्शन पेश करेंगे। फिल्म डायरेक्टर कबीर खान ने ट्वीट कर किया ओमपुरी को याद। कबीर खान की अगली फिल्म ट्यूबलाइट में सलमान खान के साथ दिखेंगे ओमपुरी। सलमान खान को एक फिल्म बनाने को लेकर निर्देशक रेमो डिसूजा ने अप्रोच किया है। रेमो ने कहा है कि सलमान के साथ फिल्म बनाना है आसान। सोशल मीडिया पर अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म जॉली एलिवेल 2 का किया अनोखा प्रमोशन। फिल्म के गाने पर अक्षय एक बच्चे के साथ डांस करते नजर आए।